हेलो एवरीवन। 1%। अगर आप हर रोज़ 1% ग्रो करें तो क्या लगता है एक साल के अंदर आप कितना ग्रो कर जाएंगे? 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना? नहीं, आप एक साल के अंदर 37 गुना ग्रो कर जाएंगे। और अगर आप हर रोज़ बस 1% नीचे जाएंगे तो एक साल में आप लगभग लगभग 0.03 पर पहुंच जाएंगे। और यही बात ऑथर जेम्स क्लियर बताना चाहते हैं अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में। यह बुक आपको बताती है कि सफलता के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस अपने छोटे छोटे आदतों को सुधारना हो। छोटे छोटे आदत लंबे समय में कंपाउंड होकर इतनी बड़ी सफलता में बदल जाते हैं कि आपको देखकर हैरान हो जाओगे। ऑथर कहते हैं कि जैसे दुनिया के हर एक चीज़ एटम से बनी है, उसी तरह दुनिया का हर एक सफलता एटॉमिक हैबिट्स से बने होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम ये एटॉमिक हैबिट्स कैसे बना सकते हैं और कैसे इन एटॉमिक हैबिट्स से हम अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। लेसन नंबर 1, मेक सिस्टम नॉट गोल्स। हम सब अपने जीवन में बहुत से गोल बनाते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम गोल को हम सच में अचीव कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें गोल पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। गोल एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए सही है, पर असल प्रोग्रेस होती है सिस्टम से। अगर आपको फिट होना है तो आप अपने लिए गोल बनाओगे कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, और इस गोल को पाने के लिए आप जिम जाना भी शुरू कर दोगे। पर कुछ दिनों बाद आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और फिर आप जिम जाना बंद कर दोगे। लेकिन यहीं आप अगर सिस्टम बनाते हैं कि आप एक प्रॉपर प्लान के साथ हर एक चीज़ को अप्रोच करते हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है और आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। हम जब भी कोई भी नया काम या नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम शुरुआत से ही प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे, पर होता है इसका उल्टा। हमें शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं दिखता, हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं और इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं। पर असली ग्रोथ इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के बाद आता है और सिस्टम हमें हेल्प करते हैं इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने में। लेसन नंबर 2, चेंज योर आइडेंटिटी नॉट आउटकम। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कोई भी बुरी आदत हटानी हो या नई आदत लानी हो तो हमें अपनी आइडेंटिटी बदलनी चाहिए, ना कि आउटकम। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और आपको कोई सिगरेट दे तो आप ये नहीं कहिए कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आप ये कहिए कि मैं एक स्मोकर नहीं हूँ। जब आप ये कहते हैं कि मैं एक स्मोकर नहीं हूँ तो आपकी ये आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है और आप एक्टिवली सिगरेट को अवॉइड करने लगते हैं। यही चीज़ अच्छी आदतों में भी अप्लाई होती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो यह मत कहिए कि मैंने जिम जाना शुरू किया है, बल्कि यह कहिए कि मैं एक जिमर हूँ। इससे जिम जाना आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। लेसन नंबर 3, 4 स्टेप हैबिट फॉर्मेशन। हमारी जो कोई भी आदत होती है उसमें 4 स्टेप होते हैं और वो है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। एक आदमी को मीठा खाने की आदत थी। वह जब भी अपने ऑफिस से घर आता था तो उसे रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखती थी। वो दुकान दिखने के बाद उसे मिठाई खाने की इच्छा होती थी और फिर वो उस दुकान में जाता था और मिठाई खरीद कर खा लेता था। यहाँ पर मिठाई की दुकान को देखना उसके लिए क्यू है, और उस क्यू को देखने के बाद मिठाई की क्रेविंग होना उसके लिए क्रेविंग है, और उसके बाद उसका मिठाई खरीद कर खाना रिस्पॉन्स है, और जो मिठाई खाकर उसे जो स्वाद लगा वो उसका रिवॉर्ड है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप अपना काम कर रहे हो और फिर आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। आपको नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है और आप उस मोबाइल को खोल करके चेक करते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, आपको किसका मैसेज आया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन की आवाज़ एक क्यू है। क्यू के बाद आपको ये जानने की इच्छा हुई कि ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, यह एक क्रेविंग है। और उसके बाद जो आपने मोबाइल उठा करके नोटिफिकेशन चेक किया उसे कहते हैं आपका रिस्पॉन्स, और आपको फिर ये पता चला कि ये नोटिफिकेशन किसका है, किसका मैसेज आया है, ये आपका रिवॉर्ड हो गया। हर एक आदत में यही पैटर्न होता है और हम इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके अच्छी आदत बना सकते हैं और बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। लेसन नंबर 4, क्यू, मेक इट ऑब्वियस।
अगर आपको एक अच्छी आदत को बनाना है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा क्यू को ऑब्वियस बनाना है, और अगर एक बुरी आदत को छोड़ना है तो क्यू को जितना हो सके उतना कम ऑब्वियस बनाना है। अगर हम पुराने एग्जाम्पल की ही बात करें तो उस आदमी को मीठा खाने का क्यू था एक मिठाई की दुकान का दिखना। अगर वह आदमी अपने ऑफिस से घर किसी और रास्ते से जाने लगे जहां वो मिठाई की दुकान नहीं हो तो उसका क्यू खत्म हो जाएगा और फिर उसे ना तो कोई क्रेविंग होगी और ना ही कोई रिस्पॉन्स होगा। वैसे ही कई लोगों की सिगरेट पीने के क्यू होता है दूसरों को सिगरेट पीते हुए देखना। इस केस में आप ऐसी जगह जाना ही बंद कर सकते हैं जहाँ पे लोग सिगरेट पी रहे हों। इससे ना तो आपको क्यू मिलेगा, ना ही आपके अंदर क्रेविंग होगी और ना ही आपका कोई रिस्पॉन्स रहेगा। आप इस क्यू का इस्तेमाल सही आदत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पानी पीने की आदत बनानी है तो आप पानी की बोतल को अपने आसपास ही रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जैसे ही आपकी नज़र उस पानी की बोतल पर पड़ेगी आपको पानी पीने की वापस से इच्छा होगी। इस क्यू को बनाने के लिए आप वेग टास्क बनाने की जगह एक प्री डिफाइंड टास्क बनाइए। जैसे कि आप इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं, आई विल डू ए पर्टिकुलर हैबिट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर प्लेस। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, आई विल डू एक्सरसाइज एट 7 AM इन माई जिम। इससे जब सुबह के 7 बजेंगे तो वह आपका क्यों होगा कि जिम जाकर एक्सरसाइज करना है। दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हैबिट स्टैकिंग। जैसे आप यह कर सकते हैं कि जैसे ही सुबह को अपने टीथ ब्रश करूंगा तो उसके तुरंत बाद मैं स्ट्रेचिंग करूंगा। अब यहाँ पे टीथ ब्रश करना पहले से ही एक हैबिट है और फिर आपने इस हैबिट को एक दूसरे हैबिट के लिए क्यों बना दिया। अब जब भी आप टीथ ब्रश करेंगे आपको याद आएगा कि अब मुझे स्ट्रेचिंग करना है। लेसन नंबर 5, क्रेविंग मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आपको कोई भी आदत बनानी है तो आपको इस आदत को अट्रैक्टिव बनाना होगा। आप उस आदत को जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे आप उस आदत को उतना ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। आदत बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप उन लोगों के सराउंडिंग में रहो जिनके अंदर ये आदत पहले से है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आप अपने आप को फिट लोगों के साथ रख सकते हैं, और अगर आप बुक पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो कोई बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो कोई भी काम करते हैं वो आपके अंडरलाइन मोटिवेशन से आता है। अगर आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो आपकी अंडरलाइन मोटिवेशन को पूरा कर रही है, और वो अंडरलाइन मोटिवेशन यह है कि अगर मैं खाऊंगा नहीं तो शायद मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ। आप जब भी नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो आप उसे अपनी अंडरलाइन मोटिवेशन से जोड़ सकते हैं। आपका फिट एंड हेल्दी रहना अंडरलाइन मोटिवेशन है। आप जिम जाने को इस अंडरलाइन मोटिवेशन से जोड़ सकते हैं। जिम जाने का मतलब ही होता है कि फिट एंड हेल्दी होना। आपका अंडरलाइन मोटिवेशन है कि जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप इसे सेविंग या इन्वेस्टिंग के साथ जोड़ सकते हैं। लेसन नंबर 6, रिस्पॉन्स मेक इट इजी। आप जब भी कोई नई आदत बनाना चाह रहे हैं तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा आसान बनाइए। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने आसपास ही रखिए ताकि कभी भी आप आराम से पानी पी सके। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप वह जिम चुनिए जो आपके रोजमर्रा के रास्ते में ही आता हो, ना कि वह जिम कई किलोमीटर दूर हो। इससे होगा ये कि क्यू और क्रेविंग के बाद रिस्पॉन्स लेना बहुत आसान हो जाएगा, और ये जितना ज़्यादा आसान होगा उतने ज़्यादा आसानी से आप वो आदत बना सकते हैं। इसका ठीक उल्टा अप्लाई होता है कोई बुरी आदत को खत्म करने के लिए। अगर आपको मोबाइल चलाने की आदत है और आपको सोशल मीडिया चलाने की आदत है तो आप मोबाइल को किसी ऐसी जगह रखिए जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो। अगर आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की आदत है तो आप सोशल मीडिया डिलीट कर दो। अब जब भी आपको सोशल मीडिया चलाना हो तो आपको फिर से वो ऐप इंस्टॉल करना होगा, और इस काम को करने में बहुत ज़्यादा हैसल है तो आप वो करोगे ही नहीं। लेसन नंबर 7, रिवॉर्ड मेक इट सेटिस्फाइंग। हम हर उस काम को बार बार दोहराते हैं जिसे करने से हमें एक इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है, और हम उस हर काम को करने से बचते हैं जिससे हमें इमीडिएट पनिशमेंट मिलती है। तो आप अपनी अच्छी आदतों को और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना सकते हो पेपर क्लिप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके। यह स्ट्रेटजी बेसिकली यह है कि आपको अपनी आदतों को ट्रैक करना है। सेल्समैन था जो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके एक एवरेज एम्प्लॉय से कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाला सेल्समैन बन गया। वह जब भी कोई सेल्स कॉल करता था तो वह एक जार से एक पेपर क्लिप उठाकर दूसरे खाली जार में डाल देता था, और वो ये काम तब तक करता था जब तक वो खाली जार पेपर क्लिप से पूरी तरह से भर ना जाए। आप भी इसी तरीके
तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी भी और तरीके से अपनी हैबिट को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है गोल्डीलॉक जोन। इमेजिन करो कि आपको क्रिकेट खेलना है और आप बैटिंग कर रहे हो और आपके सामने बॉलिंग के लिए एक छोटा सा बच्चा है, तो क्या होगा? आप बहुत ही जल्द बोर हो जाओगे क्योंकि एक छोटे बच्चे की बॉल पर बैटिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब ज़रा सोचो कि आपके सामने बॉलिंग करने के लिए बुमराह या फिर मलिंगा जैसे बॉलर हों, तो आप पूरा मोटिवेशन खो दोगे क्योंकि उनके सामने बॉलिंग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तब होगा जब बॉलर बिल्कुल आपके लेवल का होगा। वैसे ही आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी कैपेबिलिटी के लेवल पर ही होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि आपके लिए यह काम करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो। तो यह था एटॉमिक हैबिट किताब का की टेकअवेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।